तो प्रॉक्स चौधरी झंडेवाला मंदिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि कितना उत्साह जो है भक्तों में आज के दिन देखने को मिल रहा है। प्रॉक्स चौधरी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो किस तरीके से झंडेवाला मंदिर में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए इस समय झंडेवाला मंदिर में हम मौजूद है और सबसे पहले दर्शन माँ दुर्गा के जो 9 अवतार है, जो स्वरूप है, उनके आज यहाँ से पहला दिन है माँ शैलपुत्री का, और वो दर्शन आप लोग देख पा रहे हैं। और खासी लोगों की आस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो लोग हैं वो सुबह से ही आ रहे हैं दर्शन करने के लिए माता का, और मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है उनका। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, लगातार दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करने के साथ साथ माँ से जो उनकी इच्छा है, जो मनोकामना है, वो मांग रहे हैं। हर वर्ष जब भी नवरात्रे आते हैं तो सबकी यही कोशिश होती है कि आकर मंदिर में दर्शन करें, माँ से जो उनकी मनोकामना है वो मांगे, ताकि उनकी इच्छा पूर्ण हो सके। यही कारण है कि सुबह से ही कतारों के अंदर लोग लग के, श्रद्धालु लग के मंदिर पहुंच रहे हैं। और तस्वीरों में माँ के दर्शन आपको सीधा करा रहे हैं यहाँ पर। किस कदर आज का दिन का महत्व होता है, कैसे माँ की पूजा की जाए, इन सब पर पुजारी जी से भी बात करेंगे। पंडित जी, जय माता दी। जय माता की। आज का दिन का कितना महत्व है? आज जो है वासंतिक नवरात्र का पहला दिन है। माँ शैलपुत्री के रूप में माता की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ उत्पन्न होने के कारण जो है माता का नाम शैलपुत्री पड़ा है। और हिंदू नववर्ष में जो है ये 9 संवत्सर होता है। 9 संवत्सर से पूजा करने से माँ भगवती सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और आज जो है पहले स्नान ध्यान करने के बाद गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी के बाद जो है सभी ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद माँ भगवती की पूजा करने के पश्चात खेतरी का बोते हैं लोग, जिसको कि कलश रखते हैं। और कलश रखने के बाद जो है 9 दिन तक लोग माता की पूजा करते हैं, जिसमें प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी च, नवम सिद्धरात्रि। 9 दुर्गा का पूजा की जाती है। लोगों की इच्छा होती है कि मंदिर में आए, दर्शन करें। बहुत भव्य तरीके से सजाया गया है इस मंदिर को, कई दिनों से तैयारी। देखो, मंदिर तो अलग चीज है। मंदिर के में भी जो है मन को शांति के लिए मंदिर बने हैं। जब मंदिर आएंगे तभी माता रानी की कृपा होगी। माता उसके साथ साथ जो है पूजा का भी विशेष महत्व है। घर में पूजा करो, जोत डालो, खेतरी बोते हैं लोग। नहीं, ये खेतरी के अनुसार फसल जैसे होती है उसी अनुसार जो है खेतरी का विधान है। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि वो मंदिर आ पाए, लेकिन बहुत लोगों की इच्छा होती है कि मंदिर आए, दर्शन करें, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं। यूँ कहें कि अस्वस्थ है या बहुत से कारण हो पाते हैं। वो कैसे कर सकते हैं घर बैठ के? घर बैठ करके माता का ध्यान लगा लो। हर किसी के घर में मंदिर बने हैं, वहीं पे आराम से माता की पूजा करो। अस्वस्थता के कारण जिस प्रकार से व्रत है, व्रत में जो है बच्चों को और बुजुर्गों को, अस्वस्थों को जो है जो दवाई खाते हैं उनके लिए जो है माफ है, वो खा सकते हैं। उसके बाद दवाई खा ले। पहले शरीर माध्यम खल धर्म साधना, पहले शरीर है, उसके बाद अन्य काम है। ठीक है, धन्यवाद पुजारी जी तो जानकारी देने के लिए। और देखिए कितने भव्य तरीके से सुंदर मंदिर के प्रांगण को सजाया गया है, और ऐसे ही पूरे 9 दिन माता के दर्शन करने के लिए निरंतर ऐसे ही भीड़ आती रहती है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, माँ से मांगते हैं। और कुछ श्रद्धालु भी हैं। कहाँ से आए हैं? कृष्णानगर से। कृष्णानगर से आए। पहला दिन है, क्या मांगते हैं? कितना सुंदर। मैं तो डेली आता हूँ। डेली आते हो आप माँ के दर्शन के लिए? महत्वता बढ़ जाती है चैत्र नवरात्रों में बहुत। देखिए लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। माता जी भी है यहाँ पे। जय माता दी। माता जी, माता जी कितना महत्व है, कितना सुंदर मंदिर। मैं 15 साल से आ रही हूँ डेली। कहाँ से? यही दिल्ली की? नहीं, मैं सूरजमल बिहार से आती हूँ। 15 साल से डेली आती हूँ। डेली यहाँ आते हैं? हाँ, डेली। बहुत कृपा है इनकी, बहुत कृपा। देखिए 15 साल
साल से लोग आते हैं, कोई 7 साल से आते हैं, कोई रोजाना आता है। और कहते हैं ना कि जब आपके मन के अंदर इच्छा होती है कुछ करने की, वो अगर पूर्ण नहीं हो पा रही है तो आप मंदिर आइए, दर्शन कीजिए, माँ से मांगिए। ये 9 दिन ऐसे होते हैं जब आपका मन शांत होता है, आप व्रत भी नहीं रख पाते हैं तो भी आप सच्चे मन से अगर कुछ मांगते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल प्रोक्ष चौधरी, एक चीज और है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मंदिरों में हमारे बड़े बुजुर्ग जो है अक्सर आते थे, लेकिन इस बार जो है देख पा रहे हैं कि युवाओं की भागीदारी भी कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है। प्रोक्ष चौधरी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 प्रोक्ष चौधरी, जैसे कि मैंने भी सवाल पूछा कि अक्सर देखा जाता है कि बुजुर्गों की भागीदारी मंदिरों में, ऐसे धार्मिक स्थानों पर ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो है युवाओं की भारी संख्या भी देखने को मिल रही है मंदिरों में। देखिए, सनातन धर्म है और सनातन धर्म के अंदर चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबकी भागीदारी मिलेगी। देखिए ये बुजुर्ग है और आपको अगर कतारों में देखेंगे या मंदिर प्रांगण के अंदर जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो युवा आपको अधिकतर नजर आएंगे, यानी कि सभी की भागीदारी रहती है। और ये सुंदरता है सनातन धर्म की कि यहाँ पर कोई उम्र नहीं देखी जाती, कोई वर्ग नहीं देखा जाता है। यहाँ जब आते हैं तो एक मन से आते हैं, शांत मन से आते हैं। बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सभी देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन। बेटा कैसे लगा? राधे राधे बोलो, जय माता की। राधे राधे राधे। देखिए छोटी सी बच्ची है यहाँ पर आई हुई है और दर्शन करने के लिए, मैंने कहा ना कि कोई भी वर्ग हो, चाहे छोटा वर्ग हो, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी की यही इच्छा होती है कि मंदिर आए, मन शांत करें, मांगे माँ से जो कुछ मांगना चाहते हैं। और यही कारण है कि आपको हर वर्ग का जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, वो मंदिर के अंदर देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रोक्ष चौधरी यहाँ पर सजाया गया है, लेकिन आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि पिछली बार के मुकाबले इस बार मंदिर में आज क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि आज से इन कार्यक्रमों की शुरुआत होगी? क्या हवन यज्ञ किया जाएगा? किस तरीके से कार्यक्रम आज रहने वाले हैं, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मंदिर जो आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, इसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तैयारी की गई थी। पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी वो जारी कर दी गई थी कि कैसे रूट डाइवर्ट किया जाएगा, लोग किस रूट से आ सकते हैं, किसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा मंदिर के बाहर लाइनें, सड़क पे लाइन ना लगे, उसको लेकर ऐसी ही ग्रिल लगाई गई है ताकि लोग सड़क पर ना जाए, सुरक्षित रहे। मंदिर के अंदर हर एक कोने पर आपको वॉलंटियर नजर आएंगे। देखिए वॉलंटियर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। मंदिर के बाहर भी अगर कोई भटक गया है, कोई बिछड़ गया अपने बच्चों से भीड़ के कारण, तो वो अनाउंसमेंट करा के जो है उनसे मिल सकता है। इन तमाम तरह की सुरक्षा के दिल्ली पुलिस का जो जवान है वो मंदिर के बाहर, मंदिर के प्रांगण के अंदर भी मौजूद है। तो हर दृष्टि से मंदिर के अंदर की तैयारी कर ली गई है नवरात्रों को लेकर, और किसी तरह की कोई कमी ना आए, चाहे वो प्रसाद हो, सब तरह की तैयारी की गई है। और आज क्योंकि पहला दिन है और पहले दिन वर्किंग डे भी है, तो लोगों की कोशिश यही है कि अर्ली मॉर्निंग ही दफ्तर जाने से पहले मंदिर आए, दर्शन करें। और इसी तरीके से अगर आप मंदिर के अंदर की तस्वीर दिखाएं तो मंदिर को भी भव्य तरीके से हर एक कोने को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। तस्वीरों आप देखिए कि लाइटें, झूमर, फूल, सभी से जो है कोशिश की गई है कि और भव्य, हर साल नए और भव्यता के साथ जो है मंदिर को सजाया जा सके, यही कोशिश रहती है। संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से यहाँ पर लोग आए हैं, वो सुन रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोग जुड़े, उनके साथ बैठे, भजन का आनंद लें। जी बिल्कुल, मैं आपके पीछे तस्वीरें भी देख पा रही हूँ प्रोक्ष चौधरी। जो भीड़ जो है अब लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे कि समय आगे बढ़ रहा है, भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं ताकि भीड़ को किसी भी तरीके से नियंत्रित किया जा सके?
देखिए प्रशासन की तरफ से तो यहाँ पर ड्यूटीज लगा दी गई है, लेकिन मंदिर कमेटी की तरफ से भी यहाँ पर ड्यूटीज लगाई गई है। ये जो आप अलग पिंक कलर के कपड़ों में देख रही हैं, ये सभी वॉलंटियर्स हैं। आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉलंटियर्स ही नजर आ रहे होंगे। इनकी ड्यूटी भी यही है कि व्यवस्था सुचारू रूप से बरकरार रहे। यही कारण है कि मंदिर के माता के प्रांगण के बाहर भी वॉलंटियर्स आपको नजर आ रहे हैं। सीढ़ियों के अंदर भीड़ भाड़ ना हो, लोग आराम से लाइनों के अंदर शांतिपूर्वक आगे बढ़ते रहे, दर्शन करते रहे और आगे चलते रहे। इस तरह की तैयारी की गई है, यानी कि प्रशासन की तरफ से, मंदिर की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की तैयारी कर ली गई है। हर वर्ष देखा जाता है, हर वर्ष ऐसी तैयारी होती है और बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। और क्योंकि इसकी मान्यता अलग है झंडेवालान मंदिर की, कहते हैं कि जब यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं तो जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी हो जाती है। यही कारण है कि लोगों की कोशिश होती है कि नवरात्रों में तो आना ही है, लेकिन रोजाना यहाँ पर आया जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहाँ पर लगभग 10:30 बजे के करीब पहुंचेंगी, दर्शन करेंगी, आशीर्वाद लेंगी और राजनीतिक गलियारों के अंदर भी सभी लोगों की कोशिश होती है कि मंदिरों में आए और दर्शन करें। जी प्रॉक्स चौधरी, जैसे कि झंडेवाला मंदिर की बहुत ही ज्यादा मान्यता है, तो ऐसे में क्या कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नेता, राजनीतिक चेहरा पहुंच सकता है इस नवरात्र के मौके पर? कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए झंडेवालान मंदिर की बहुत मान्यता है। यही कारण है कि सब चाहते हैं कि यहाँ पर आए और माँ के सामने नतमस्तक हो। यही कारण है, देखिए हम कर रहे थे ना, जिक्र कर रहे थे कि किसी भी उम्र वर्ग के लोग हैं यहाँ पर पहुँचते हैं। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आए हैं आप? हैं? कहाँ से आए हैं आप? ठीक है। कब से आ रहे हैं? मैं काफी सालों से आता हूँ, रोज आता हूँ घंटे में। रोज आते हैं? हाँ, मेरा लड़का सेवादार भी है यहाँ मनीष के नाम से। सेवादार जूतों का सेवादार भी है। देखिए सेवादार भी है, सेवा भी करते हैं मंदिर में और तमाम तरह की कोशिशें होती है मंदिर कमेटी की तरफ से कि जब चैत्र नवरात्रि शुरू होते हैं तो भीड़ भाड़ रहती है, लोगों की कोशिश होती है कि मंदिर जाए, दर्शन करें, तो वो व्यवस्था पूरी तरीके से बरकरार रहे। सड़क पर जो लोग लाइनों में लगते हैं उनको कोई चोट ना लगे, कोई घायल ना हो, किसी को अगर चक्कर आते हैं तो उसके लेकर भी व्यवस्था की गई है। व्हील चेयर, जो बुजुर्ग लोग आने में असमर्थ हैं, चल नहीं पाते लेकिन मंदिर आना, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। तो तमाम तरह की व्यवस्था मंदिर कमेटी की तरफ से भी की जाती है और प्रशासन ने तो तमाम तरह की तैयारी सुरक्षा के मद्देनजर भी की हुई है। दिल्ली पुलिस के जवान अंदर भी मौजूद है मंदिर प्रांगण के और बाहर भी मौजूद है। जी प्रॉक्स चौधरी, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए झंडेवाला मंदिर की बहुत मान्यता है, बहुत साल पुराना ये मंदिर है, लोग दूर दराज से भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, तो क्या कोई आज राजनीतिक चेहरा यहाँ पर पहुंच सकता है, संभावना है? बिल्कुल, देखिए 10:30 बजे के करीब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंचेंगी और दर्शन करेंगी। पिछले हर वर्ष जब नवरात्रे होते हैं तो वो आती हैं चैत्र नवरात्रों में आकर माँ के सामने नतमस्तक होती है और दर्शन करती है। और यही कारण है कि आज भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंचेंगी और दर्शन करती हुई नजर आएंगी। इसके साथ साथ पूरे 9 दिन राजनीतिक गलियारों के जो बड़े चेहरे हैं वो भी आपको मंदिर में आते हुए, दर्शन करते हुए नजर आएंगे। और पिछले वर्ष हमने देखा था और ये भी माना जा रहा है कि बड़े से बड़ा चेहरा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो, मंदिर में आता है। सबकी कोशिश यही होती है कि मंदिर में आए, दर्शन करे, माँ के सामने नतमस्तक हो। और लोग भी आते हैं, सुबह से ही लाइनों में लगते हैं और ये 9 दिन तक ऐसे ही चलेगा। 9 दिन तक आपको काफी भीड़ मंदिरों के अंदर देखने को मिलेगी। जी